चाणक्य की नीतियों और उनकी लोकप्रियताओं के बारे में सुनकर एक बार एक चीनी दार्शनिक उनसे मिलने आया। जब वह चाणक्य के घर पहुंचा तब तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था। घर में प्रवेश करते समय उसने देखा कि तेल के माध्यम से प्रज्वलित दीपक के प्रकाश में चाणक्य कोई ग्रंथ लिख रहे थे। जैसे ही चाणक्य की नज़र चीनी दार्शनिक पर पड़ी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। फिर जल्दी से अपना लेखन कार्य समाप्त कर उस दीपक को बुझा दिया जिसके प्रकाश में वे अंगतुक के आगमन तक कार्य कर रहे थे। इसके बाद चाणक्य एक दूसरा दीपक जलाकर चीनी दार्शनिक से बातचीत करने लगे। ये देखकर उस चीनी दार्शनिक को काफ़ी आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अवश्य ही भारत में इस तरह का कोई रिवाज होगा, लेकिन फिर भी उसने जिज्ञासावश चाणक्य से पूछा, मित्र, मेरे आगमन पर आपने एक दीपक बुझाकर ठीक वैसा ही दूसरा दीपक जला दिया। दोनों में मुझे कोई अंतर नहीं दिखता। क्या भारत में अंगतुक के आने पर नया दीपक जलाने का रिवाज है? प्रश्न सुनकर चाणक्य मुस्कुराए और उत्तर दिया, नहीं मित्र, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपने मेरे घर में प्रवेश किया उस समय मैं राज्य का कार्य कर रहा था, इसलिए वह दीपक जला रखा था जो राजकोष के धन से खरीदे हुए तेल से दिव्यमान था। लेकिन अब मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ और यह मेरा व्यक्तिगत वार्तालाप है, इसलिए मैं उस दीपक का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना राजकोष की मुद्रा का दुरुपयोग करना होगा। बस यही कारण है कि मैंने दूसरा दीपक जला लिया। चाणक्य का ये देश प्रेम देखकर वह चीनी दार्शनिक उनके सामने नतमस्तक हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, स्वदेश प्रेम का अर्थ है अपने देश की वस्तु की रक्षा भी अपनी वस्तु के समान ही करनी चाहिए। सरकारी चीज़ों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।